हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैन्सी क्लासेस। नैन्सी क्लासेस में एक बार आपका फिर से ज़ोरदार स्वागत है। आप सभी लोगों ने जनवरी करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। आज से हम लोगों को यहाँ पर फरवरी करंट अफेयर्स शुरू करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपकी कोई सी भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? भारत, जापान, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आपकी जो ग्रेट बैरियर रीफ है हाल ही में चर्चाओं में रही है। क्यों चर्चाओं में रही है? क्योंकि इसका दिन पर दिन निम्नीकरण यानी कि क्षय हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, जिस वजह से ग्रेट बैरियर रीफ जो है चर्चाओं में रहती है। तो ये आपकी किस देश में स्थित है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे, मैं इस तरीके से कुछ बना देती हूँ। ये आपके ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ठीक है। ठीक, तो ये जो आपके ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी जो हिस्सा है, पूर्वी हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगा आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पर आपको कोरल सी दिखेगा। ये रहा आपका कोरल सी में आपको जो है ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर क्वींसलैंड से शुरू होती है आपकी जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। कोरल सी के बाद यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? पैसिफिक ओशियन दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपकी जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके बारे में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। ठीक, इसकी जो लंबाई है, मतलब कितने मील तक फैली हुई है, तो ये जो है आपके टोटल 1400 मील तक आपकी ये जो है फैली हुई है। आप समझ सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 1400 मील है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबाई में फैली हुई है। साथ ही साथ इसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी है। ठीक, तो इसको जो है 1981 में, एक बार 1981 में जो है आपका विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया जा चुका है। कब? 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी होगा। यहाँ पर महिला की बात की जा रही है, ठीक। तो आपकी जो सियोमारा कास्त्रो है वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्वेश्चन ये है आपका। बुर्किना फासो, होंडुरास, नाइजर, पनामा सिटी। बुर्किना फासो आपकी अफ्रीका की कंट्री है, वहीं नाइजर भी आपका अफ्रीकन कंट्री है। पनामा सिटी आपका मिडिल अमेरिका में आता है। होंडुरास भी आपका कहाँ आता है? मिडिल अमेरिका में आता है। तो मध्य अमेरिका में आपको टोटल 7 कंट्री देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी देखने को मिलती हैं मैं यहाँ पर बता देती हूँ। मध्य अमेरिका में टोटल 7 कंट्री जो है वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। बेलीज, अल सैल्वाडोर, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास के बाद आता है निकारागुआ के बाद आता है आपका पनामा सिटी। ठीक, जो ये आपकी इतनी कंट्री जो हैं ये आपकी किस में आती हैं? ये आपकी मध्य अमेरिका में आती हैं, ठीक। ये जो देश हैं आपके जो दिख रहे हैं आपको, बेलीज, एल सल्वाडोर, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, ये जो देश हैं आपके मध्य अमेरिका में आने के साथ साथ आपके लैटिन अमेरिका के अंतर्गत भी आते हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है कि लैटिन अमेरिका की कंट्री है या फिर लैटिन अमेरिका की कंट्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो ये जो 7 कंट्री हैं ये आपकी मध्य अमेरिका में आती हैं और आपकी लैटिन अमेरिका में भी आती हैं। याद रखना है आप सभी को। ये जो आपकी सियोमारा कास्त्रो हैं ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति की बात की जा रही है। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये जो है आपकी होंडुरास की, कहाँ की? होंडुरास की जो है राष्ट्रपति बनी है। होंडुरास की कैपिटल क्या है? होंडुरास की कैपिटल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, टेगुसिगलपा, ठीक है। टेगुसिगलपा, ये जो है इनकी कैपिटल है यानी कि राजधानी। वहीं इनकी करेंसी यानी कि मुद्रा मैं लिख देती हूँ, मुद्रा भी इनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लैम्पीरा, क्या है? लैम्पीरा, ठीक। लैम्पीरा इनकी मुद्रा है, वहीं इनकी टेगुसिगलपा जो है इनकी कैपिटल देखने को मिलती है। होंडुरास आपका मध्य अमेरिका का देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि किस चक्रवात के कारण अमेरिका के कई राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। ऑप्शन है आपके टाइफून, चक्रवात, बिलिबिली, बम। तो आपको बताना है कि उस चक्रवात का नाम क्या है जिसकी वजह से अमेरिका के कई राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। तो वो है आपका बम।
ये जो बम चक्रवात है इसने इतनी तबाही मचा दी कि अमेरिका के कई राज्यों में जो है इमरजेंसी की घोषणा की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य के होयसेल मंदिर को, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि किस राज्य के होयसेल मंदिर को वर्ष 2022-2023 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। आपको बताना है जो आपका होयसेल मंदिर है वो आपका कहाँ पर स्थित है, जिसको हाल ही में विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित करने के लिए शामिल किया गया है। तो ये जो है आपके कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो इनकी कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक, यानी कि आपकी बेंगलुरु जो है कर्नाटक की एक सिटी है। कर्नाटक जो है आपका एक राज्य है। इस राज्य की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। इनकी राजभाषा क्या है? कर्नाटक की राजभाषा है कन्नड़। राजभाषा हो गई। स्थापना कब हुई थी? तो आपके कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर। आपसे पूछा जाता है कर्नाटक का स्थापना दिवस, तो 1 नवंबर आपके 1956 को जो है आपकी स्थापना हुई थी आपके प्यारे कर्नाटक की। साथ ही साथ यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल जी का नाम है थावर चंद गहलोत। क्या नाम है? थावर चंद्र गहलोत। तो थावर चंद गहलोत जी हैं यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। वहीं गवर्नर यानी कि राज्यपाल। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री यहाँ के हैं बासवराज बोम्मई। तो मैं यहाँ पर बोम्मई लिख देती हूँ, आप समझ जाना, बासवराव बोम्मई। ठीक, याद रखना है कि आपके कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और इनकी भाषा है कन्नड़। स्थापना 1 नवंबर 1956। इनके जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी हैं और इनके मुख्यमंत्री कौन है? इनके मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई। याद रखना है। आपका होयसेल मंदिर कर्नाटक का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष MR कुमार का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? आपसे एक क्वेश्चन कार्यकाल बढ़ाने वाला भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके रखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं, तो आप एक पेज जिनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है उसको छोड़ दीजिएगा पेज। उस पेज पर फिर आप लिख लेना ये जो है उन लोगों का कलेक्शन रखना है यहाँ पर जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, जिनके कार्यकाल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके भारतीय जीवन बीमा निगम थे उनके अध्यक्ष जो हैं MR कुमार जी हैं, इनके कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन हैं आपके 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। 1 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? गृह मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट जो है सॉरी आपकी 2021 किसके द्वारा जारी की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपके राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, इनके द्वारा जो है आपकी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जो है जारी की गई है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये जो आपके इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये जो आपका सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें आपके प्यारे भारत का 2021 में कौन सा स्थान रहा है? तो आपके प्यारे भारत का स्थान रहा है 142वें स्थान पर आपका प्यारा भारत रहा था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है यानी कि जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स है वो आपका किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आपके रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? रिपोर्ट्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक, तो ये जो रिपोर्ट है आपकी रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपकी रिपोर्ट है ये आपके राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा प्रकाशित की गई। ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने ताहिती द्वीप पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की है। यह किस महासागर में स्थित है? बताना है आपको कि किस महासागर में आपकी जो है ताहिती द्वीप पर स्थित एक प्रवाल भित्ति की जो खोज की गई है वो आपके किस महासागर पर स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, भूमध्य सागर या फिर मध्य प्रशांत महासागर। आपको बताना है कि आपका जो
ताहिती द्वीप है वो आपके किस महासागर में स्थित है? तो आपका जो ताहिती द्वीप है ये आपके मध्य प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। कहाँ पर? मध्य प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। जो ताहिती द्वीप है आपका, ये आपकी फ्रेंच पोलिनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। किसका? फ्रेंच पोलिनेशिया का। ठीक, फ्रेंच पोलिनेशिया का सबसे बड़ा आपका द्वीप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द, ये ऑफ द 2 बार नहीं होगा, ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? ऑप्शन है आपके रोहित शर्मा, मिताली राज, डेरिल मिशेल, इनमें से कोई नहीं। तो आपके उन क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताना है जिनको आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है आपका डेरिल मिशेल। डेरिल मिशेल आपका जो है नाम है इनका। ये जो है आपके स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किए गए। ये आपके किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये आपके जो हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक, याद रखना है कि किस खेल विशेष से इनका संबंध है, साथ ही साथ जो है ये किस देश के हैं? तो ये जो है न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड आपको पता है, न्यूजीलैंड आपको कहाँ देखने को मिलता है? जैसे ही आप ओशिनिया का मैप देखेंगे, ओशिनिया के मैप में आपको बड़ा सा ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे छोटा सा आपको न्यूजीलैंड दिख जाएगा। न्यूजीलैंड बेसिकली 2 बड़े द्वीपों का समूह है। 2 बड़े द्वीप यानी कि एक नॉर्थ आइलैंड, दूसरा होता है साउथ आइलैंड। ठीक, तो ये जो नॉर्थ आइलैंड है, साउथ आइलैंड, इन दोनों को कौन अलग करता है? इन दोनों को अलग करता है आपका कुक स्ट्रेट। ठीक, कुक स्ट्रेट का काम आपको पता है। स्ट्रेट क्या काम करती है? स्ट्रेट काम करती है आपकी 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ना और 2 भूभागों को अलग करने का काम आपकी स्ट्रेट का होता है। तो इन 2 बड़े भूभागों को अलग करने का काम आपका कुक स्ट्रेट ने किया। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक, आपकी न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। कैपिटल इंपॉर्टेंट बनती है। वेलिंगटन आपकी जो है कैपिटल है न्यूजीलैंड के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि पंजाब राज्य ने मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया है? अपना पंजाब, उत्कर्ष, शेरा, इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब जो राज्य है उन्होंने जो आपके मतदाता हैं उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया है? तो पंजाब राज्य ने शेरा जो शुभंकर है उसका अनावरण किया है। किस लिए? मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए। उद्देश्य भी पता होना चाहिए कि किस उद्देश्य से ये जो शुभंकर है उसका अनावरण किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंसर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। आपको बताना है कि कैंसर दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये आपका 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है कैंसर दिवस। ये आपका 22वां कैंसर दिवस इस बार सेलिब्रेट हुआ है। इसकी थीम क्या थी? यानी कि इस बार का जो कैंसर दिवस था उसकी थीम थी आपकी क्लोज द केयर गैप। क्या था? क्लोज द केयर गैप। फिर से सुनना, क्लोज द केयर गैप। ठीक, तो ये जो है आपकी थीम रही इस बार की आपके कैंसर दिवस की। आपका जो कैंसर दिवस है वो आपका किसके पहल पर मनाया गया? तो ये जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ की पहल पर आपका पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ की पहल पर। ठीक, इसकी शुरुआत आपके 2000 में हुई थी, पेरिस में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एम जगदीश कुमार, राहुल सिंह, मनोज लाल, प्रशांत तोमर। आपके जो जगदीश कुमार हैं, एम जगदीश कुमार, इनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 1953 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 में देखने को मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक जीवनी के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल, मृदुल पांडे, साक्षी गौतम, इनमें से कोई नहीं। तो आपके गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक जीवनी के लेखक जो हैं वो आपके नवदीप सिंह गिल जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नवदीप सिंह जी गिल जो हैं आपके गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक जीवनी के लेखक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 खिताब किसने जीता? सेनेगल टीम, दक्षिण अफ्रीका टीम, बुर्किना फासो टीम, 4 टीम। आपको बताना है जो आपका फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका
कप ऑफ नेशन 2022 है वो खिताब किसने जीता है? तो ये जो है आपकी सेनेगल टीम ने जीता है। किसने? सेनेगल टीम ने जीता है। किसको हराकर? मिस्र टीम को हराकर। मिस्र टीम को हराकर जो है आपकी सेनेगल ने आपका ये जो है खिताब जीता है। सेनेगल कहाँ की कंट्री है? पता होना चाहिए किस कॉन्टिनेंट की है। तो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलती है, खासकर आपके दक्षिण अफ्रीका जो है आपकी दक्षिण अफ्रीका में आपको सेनेगल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेनेगल आपकी दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिल जाएगी कंट्री। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ की जो कैपिटल है क्या है। तो सेनेगल की कैपिटल जो है तो सेनेगल की जो कैपिटल है वो है डाकर। क्या है? डाकर। याद रखना है, डाकर जो है आपकी कैपिटल है सेनेगल की। ठीक, तो यहाँ पर आपने सेनेगल के बारे में जाना कि सेनेगल जो है आपको कहाँ पर? अफ्रीका में देखने को मिलता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है। साथ ही साथ आपका जो है इनकी कैपिटल डाकर है। ठीक, यहाँ पर आपका जो है सेनेगल में एक विशेष तरीके का अनाज फेमस है। कौन सा अनाज? मूंगफली। मूंगफली जो है आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ की मूंगफली बहुत अच्छी होती है। ठीक, तो सेनेगल जो है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि रथ सप्तमी त्यौहार कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 5 फरवरी, 7 फरवरी। बताना है आपको कि रथ सप्तमी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो 7 फरवरी को आपका रथ सप्तमी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा? 300 जिले, 315 जिले, 800 जिले, 416 जिले। बताना है गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा। सबसे पहले तो राज्य जान लीजिए कि कितने राज्यों को कवर किया जाएगा। तो आपके 33 राज्य। अब आप सोच रहे होंगे कि 33 तो टोटल नहीं है, तो ये जो 33 दिए हैं 33 ये आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की संख्या है। ठीक, तो 33 आपके राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं इनमें शामिल। इतने राज्यों में आपका ये जो है आपका शुरू किया गया है। साथ ही साथ आपके 416 जिले, 416 जिलों में जो आपका मिशन इंद्रधनुष 4.0 है उसको शुरू किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। ये जो आपका मिशन है गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 इसका जो है संबंध किससे है? टीकाकरण से है। टीकाकरण से जो है आपका इसका संबंध है। तो यहाँ पर आपने देखा ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि एस उन्नीकृष्णन को किसके महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? जक्सा, नासा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आपको बताना है जो एस उन्नीकृष्णन है उन्होंने किसके महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र? तो आपका इसरो का सबसे बड़ा जो है आपका एक अंतरिक्ष केंद्र है, इसरो का है ये। ठीक, इसरो का सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र है। इसकी शुरुआत है जो है आपकी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की शुरुआत आपके थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर हुई थी। क्या? फिर से सुनिए, इसकी शुरुआत आपकी थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। ठीक, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के रूप में हुई थी, यानी कि इसे पहले थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहा जाता था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में स्थापना हुई थी आपकी। ठीक, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के हेडक्वार्टर आपको त्रिवेंद्रम में देखने को मिलते हैं। त्रिवेंद्रम, केरल। ठीक, ये तो इनके हेडक्वार्टर हो गए कि कहाँ पर देखने को मिलते हैं, त्रिवेंद्रम केरल में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट की शुरुआत किस उद्देश्य से की है? देश की सीमाओं पर लोगों की रक्षा करने के लिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए या उपरोक्त सभी। आपको बताना है जो ऑपरेशन आहट है जो कि आपके रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है, इसकी शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो मानव तस्करी को रोकने के लिए आपके जो है ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कहाँ पर खोला गया है? फूलों की घाटी उत्तराखंड, गुलमर्ग कश्मीर, नैनीताल उत्तराखंड या फिर मसूरी उत्तराखंड। बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है। ये कैसे नहीं होगा, ये कैफ़े होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कैफ़े।
तो इस कैफ़े की शुरुआत कहाँ पर की गई है, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा इग्लू बनेगा। ठीक, विश्व के सबसे बड़े इग्लू कैफ़े की जो शुरुआत है वो आपके कहाँ, गुलमर्ग कश्मीर में की गई है। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी या फिर 9 फरवरी। बताना है विश्व दलहन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व दलहन दिवस आपका 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रतिवर्ष आपका 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर है? भारतीय दलहन, कई बार आपके संस्थान पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो याद रखना है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये जो है आपका कानपुर में है। ठीक, कानपुर। दाल उत्पादन में आपका फर्स्ट नंबर पर कौन है? दाल उत्पादन में आपके फर्स्ट नंबर पर एमपी आता है, यानी कि दलहन उत्पादन, दाल का मतलब है दलहन, जिनसे हमें दलहन से क्या मिलता है? दालें प्राप्त होती हैं। ठीक, तो दलहन उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर आपका कौन सा राज्य है? एमपी है। सेकंड नंबर पर आपका कौन है? सेकंड नंबर पर आपका यूपी है। वहीं थर्ड नंबर पर आपकी दो राज्य हैं, कौन कौन से? महाराष्ट्र और राजस्थान। महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान जो है आपके थर्ड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर आपका कई वर्षों से आपका एमपी बना हुआ है। ठीक, वहीं गेहूं उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो गेहूं उत्पादन में पहला स्थान आपके यूपी का है। किसका है? यूपी का है। सेकंड नंबर आपके पंजाब का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय। पावरथॉन 2022 का संबंध आपकी विद्युत मंत्रालय से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत मंत्रालय से संबंध है आपका पावरथॉन 2022 का संबंध। जो आपका ये पावरथॉन है, इसका मेन उद्देश्य है जो बिजली वितरण की समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं आती हैं बिजली वितरण में, तो उन समस्याओं से निपटारा करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, जैक मा, उपरोक्त सभी। बताना है आपको कि जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जो कि आपका हाल ही में जारी किया गया, उसमें एशिया का बताना है आपको कि एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो एशिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो गौतम अडानी जी हैं। ठीक, तो इनका जो नेट आमदनी है, मतलब इनकी जो नेट आमदनी है वो कितनी है? तो इनकी नेट आमदनी है 92.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी ज़्यादा इनके पास जो है संपत्ति है, बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी संपत्ति 92.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। ये आपके कहाँ के हैं? अहमदाबाद के हैं। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? कोयम्बटूर, बेंगलुरु, कोच्चि या फिर जयपुर। तो सबसे बड़े आपके क्रिकेट स्टेडियम जो कि आपके थर्ड नंबर का होगा, तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जो है आपके जयपुर में रखी गई है। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। ठीक, जयपुर आपका राजस्थान की कैपिटल है, राजस्थान कैपिटल। राजस्थान को क्या कहा? राजस्थान की जो कैपिटल जयपुर है, जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है। पिंक सिटी या गुलाबी सिटी आपके जयपुर को कहा जाता है। जयपुर की जो स्थापना है वो इम्पोर्टेंट बनती है। तो जयपुर की स्थापना आमेर के एक महाराजा थे, सवाई जयसिंह। क्या? आमेर के राजा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आमेर राजा सवाई जयसिंह। तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह जो हैं, इन्होंने आपके जो जयपुर हैं उनकी स्थापना की थी। तो आपके जो जयपुर हैं, जयपुर को यूनेस्को द्वारा 2019 को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। ठीक, तो यहाँ पर आपने जयपुर के बारे में इतनी चीज़ें जानी कि जयपुर जो है आपकी राजस्थान की कैपिटल है। साथ ही साथ आपके जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर भी कहा जाता है। इनकी स्थापना यानी कि जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। 2019 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में भी नामित किया गया है। ठीक, सिटी यहाँ पर सही नहीं है, सिटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी।
बताना है। आपका जो यूनानी दिवस है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो यूनानी दिवस आपका 11 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि नाबार्ड ने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? पर्यावरण जीवन कार्यक्रम, जीवा कार्यक्रम, पेड़ लगाओ कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। आपका जो नाबार्ड है इन्होंने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है बताना है आपको। तो इन्होंने जो है जीवा कार्यक्रम शुरू किया है, नाबार्ड के द्वारा जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट। जब आप किसी चीज़ का पूरा नाम जान लेते हैं तो आधी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाती हैं कि ये आपका एक बैंक है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट बैंक है। जैसे आप देखेंगे पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो यहाँ पर आपने नाबार्ड का पूरा नाम जाना। नाबार्ड की स्थापना जो है आपकी 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में की गई थी। इनके हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलते हैं। नाबार्ड के हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में देखने को मिलते हैं। ये आपका एक बैंक है जो आपके कृषि ऋण से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करता है, ठीक है। तो आपके नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जा रही है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या फिर 14 फरवरी। ठीक, तो आपको बताना है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये जो है आपकी सरोजनी नायडू जी के जयंती के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरोजनी नायडू जी के जयंती के अवसर पर आपका प्रतिवर्ष जो है 13 फरवरी को आपकी राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता होगा कि सरोजनी नायडू जी को इनकी कविताओं की वजह से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला कहा गया। क्या कहा गया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में जो कहाँ से आ जाते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं कहाँ से आए हैं, तो चीज़ें क्लियर होंगी तब पता होगा हम लोगों को कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए हैं। तो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है। तो 13 फेब आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि किस देश के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर तुर्की रख दिया है? ठीक, ऑप्शन हैं आपके किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की या फिर यूक्रेन। तो आपके जो तुर्की जो है आपका सही होगा। तुर्की के राष्ट्रपति जो आपके हैं रजब तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर तुर्की रख दिया है। ठीक, तुर्की सही होगा ऑप्शन। ये जो आपका तुर्की है ये आपका यूरेशिया का देश है। कहाँ का? यूरेशिया, यूरेशिया का देश है। यूरेशिया का मतलब है यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया। यानी कि आपका जो तुर्की है वो आपका, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग टर्की कहते हैं, तुर्की। ठीक, तो आपका जो टर्की है वो यूरोप प्लस एशिया 2 कॉन्टिनेंट में आपका आता है, ठीक है। तो यूरोप वाला जो भाग है आपके तुर्की का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो तुर्की है वो यूरेशिया में आता है, यानी कि यूरोप प्लस एशिया में आता है। तो यूरोप वाले भाग को, जो आपका यूरोप वाला भाग है तुर्की का, उसको क्या कहते हैं? थ्रेश कहते हैं, थ्रेश। वहीं एशिया वाले भाग को क्या कहते हैं? तो एशिया वाले भाग को कहते हैं अनातोलिया। क्या कहते हैं? अनातोलिया। अनातोलिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टर्की के एशिया वाले भाग को अनातोलिया कहते हैं, वहीं टर्की के यूरोप वाले भाग को थ्रेश कहते हैं। ठीक, आपकी जो टर्की है, टर्की की जो मुद्रा है वो क्या है? नई तर्कीश लीरा। क्या है? नई तर्कीश लीरा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है?
ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम। जो राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई उसमें आपकी किस राज्य ने पुरुष टीम में खिताब जीता है? तो हरियाणा ने आपका ये जो है खिताब जीता है, हरियाणा की पुरुष टीम ने ये खिताब जीता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो यानी कि डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह कब आयोजित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो गुजरात है, गुजरात के गांधीनगर में लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि गुजरात के गांधीनगर में इस बार जो है आपका डेफ एक्सपो आयोजित किया जाएगा। तो ये कब आयोजित किया जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 1 से 7 फरवरी, 1 से 7 मार्च, 10 से 14 मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10 से 14 मार्च वाला ऑप्शन सही होगा। 10 से 14 मार्च के बीच में आपका जो है डेफ एक्सपो आपका आयोजित किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, इस डेफ एक्सपो को आपके जो रक्षा मंत्री हैं इन्होंने क्या कहा है? रक्षा महाकुंभ बताया है। ये क्या है आपका डेफ एक्सपो? तो ये जो डेफ एक्सपो है यहाँ पर आपके हथियार लॉन्च किए जाते हैं। क्या? हथियार लॉन्च किए जाते हैं डेफ एक्सपो में। कई सारी कंट्री के लोग एकत्रित होते हैं यहाँ पर। ठीक, जो पिछला डेफ एक्सपो है वो आपके लखनऊ में आयोजित किया गया था, लखनऊ में, लेकिन इस बार आपके जो गुजरात है, गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग ने किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैथकॉन को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैथकॉन को लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इनमें से कोई नहीं। तो आपके फ़ोनपे के सहयोग से नीति आयोग ने फिनटेक ओपन हैथकॉन को लॉन्च किया है। ठीक, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नीति, इंपॉर्टेंट बनता है नीति आयोग का पूरा नाम। तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले क्या कहा जाता था नीति आयोग को? योजना आयोग कहा जाता था। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदल दिया गया 1 जनवरी 2015 को और नीति आयोग कर दिया गया। किसने किया था? आपके प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इनके जो अध्यक्ष या जिनको पदेन अध्यक्ष कहते हैं, चेयरपर्सन कहते हैं, तो इनके जो चेयरपर्सन हैं वो आपके जो प्रधानमंत्री होंगे आपके देश के वही होंगे। ठीक, चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन कौन है आपकी? पीएम मोदी। ठीक, तो मोदी जी जो हैं आपकी इनकी चेयरपर्सन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया मदिरा छोड़ो ऐप, तंबाकू छोड़ो ऐप, सुपारी छोड़ो ऐप, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO ने क्या लॉन्च किया है? तो WHO ने लॉन्च किया है आपका तंबाकू छोड़ो ऐप। क्या लॉन्च किया है? तंबाकू छोड़ो ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल आपके 1948 में हुई थी। आपके 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष WHO दिवस भी मनाया जाता है, 1948 में हुई थी। तो आपके WHO के काम आपको पता है कि इनका काम है स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना। साथ ही साथ इनके जो कंट्री हैं आप सभी को पता है कि 194 आपकी जो टोटल कंट्री हैं वो WHO के सदस्य हैं। कितनी? 194 कंट्री आपके WHO के सदस्य हैं। तो WHO का मेन कार्य होता है कि इनके जो सदस्य देश हैं उनमें सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, बीमारियों को फैलने से रोकना और साथ ही साथ जागरूकता फैलाना, ये सारे काम आपके WHO के होते हैं। ठीक, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? तो WHO के हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इनके हेडक्वार्टर हैं जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड कहाँ पड़ता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक, स्विट्जरलैंड आपकी एक कंट्री है, वहीं आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री होगी, कंट्री के अंदर कोई पर्टिकुलर आपका शहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आपका स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर आपका जिनेवा नाम का एक स्थान है। ठीक है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनके जो हैं हेडक्वार्टर पड़ते हैं। इनके जो महानिदेशक हैं वो इंपॉर्टेंट बनते हैं कि WHO के महानिदेशक कौन है? याद रखना है कि WHO के महानिदेशक हैं, ध्यान से सुनना है, टेड्रोस एडहानम। क्या कौन है महानिदेशक? मैं यहाँ लिख देती हूँ महानिदेशक। अब यहाँ से समझ जाना, महा का मतलब है महानिदेशक, टेड्रोस
ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कभी भी पूछ लिए जाते हैं। टेड्रोस एडहानोम, साथ ही साथ इनकी जो उप महानिदेशक हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इनकी उप महानिदेशक हैं आपकी सौम्या स्वामीनाथन। कौन है? सौम्या स्वामीनाथन जी हैं। ठीक, तो याद रखना है आपको WHO के बारे में। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक आपके टेड्रोस एडहानोम है। उप महानिदेशक आपकी सौम्या स्वामीनाथन जी हैं। 194 कंट्री आपकी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है कंट्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका कि किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? नासा, जक्सा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या फिर NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आपका डार्कथॉन 2022 का आयोजन जो है आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आयोजित किया है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में बिहार राज्य में ने तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानियों की याद में 15 फरवरी को कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तारापुर नरसंहार दिवस, बिहार नरसंहार दिवस, शहीद दिवस या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका जो है ये है कि बिहार राज्य जो है वहाँ पर तारापुर नरसंहार हुआ था, तो वहाँ के शहीदों वहाँ पर जो सेनानी शहीद हुए थे उन शहीद सेनानियों की याद में 15 फरवरी को कौन सा दिवस मनाए जाने की बिहार की सरकार ने घोषणा की है? तो इन्होंने शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की। ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान, ये यहाँ का दूसरा जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा, सेकंड नंबर पर आता है इसका स्थान। दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? आपके प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या एलन मस्क को, बिल गेट्स को, ट्रंप को। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट होगा। बिल गेट्स जी को जो है पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL को, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या कोल इंडिया लिमिटेड। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार जो है आपकी किसको दिया गया है? तो ये आपके कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। किसको? कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इनकी हेडक्वार्टर कोलकाता में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? कोलकाता। ठीक, कोलकाता में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएंगे। वहीं इनके जो अध्यक्ष हैं यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं इनके प्रमोद अग्रवाल। जैसे मैं अब आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी। आपने देखा कि आपका सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार आपके कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ये चीज़ आपने समझ ली। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन आप पूछ के इसके अध्यक्ष पूछ लें कि अध्यक्ष कौन है। क्यों पूछा जा रहा है अध्यक्ष? क्योंकि इनको भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है, यानी कि ये चर्चाओं में रहे हैं। चर्चाओं में रहने की वजह से कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ऐसे लोगों, ऐसी आपकी संस्थाओं के या फिर ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो है अध्यक्ष पूछे जाते हैं जो आपकी चर्चाओं में रही हैं। ठीक, ये तो आपका PSU है। ठीक है, तो आपके कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट बनेंगे इस बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, PM श्रम योगी मानधन योजना या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान जो है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन की शुरुआत की है। इन किसान ड्रोन की शुरुआत करने का उद्देश्य है खेती की निगरानी करने हेतु, खेतों को कीटनाशकों का छिड़काव करने हेतु, किसानों की जमीन का विवरण रखने होती या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि आपके PM मोदी ने जो है किसान ड्रोन की शुरुआत की है। इन किसान ड्रोन की शुरुआत करने का जो है आपका उद्देश्य यानी कि एम क्या है? तो इसका मेन एम है आपका खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने हेतु आपके किसान ड्रोन जो है लॉन्च किए गए आपके मोदी जी के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसान ड्रोन का मेन जो उद्देश्य है वो है आपके खेतों में कीटनाशकों का जो है छिड़काव करना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने किस नाम से अपनी फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। UNEP यानी कि एनवायरनमेंट
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपनी जो रिपोर्ट है वो आपने किस नाम से जारी की है, आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके आवर बेटरमेंट एनवायरनमेंट, नॉइज विलेज एंड मिसमैच, बेटर एनवायरनमेंट बेटर फ्यूचर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो यूएनईपी के बारे में जान लेते हैं। यूएनईपी कई बार हमसे शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है कि यूएनईपी का पूरा नाम क्या है, तो हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशंस, जहाँ यूएन जुड़ा हो समझ जाना, ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। तो इनका नाम है यूनाइटेड नेशंस आगे क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम एनवायरनमेंट प्रोग्राम आपके यूएनईपी का पूरा नाम है। यूएनईपी की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, तो इनकी स्थापना हुई थी 1972 में। आपकी इनकी स्थापना हुई थी किसकी? यूएनईपी की स्थापना 1972 में देखने को मिलती। वहीं इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर इनके नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या इनके हेडक्वार्टर हैं। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूएनईपी के, जैसे आप देख रहे होंगे यूएनईपी चर्चाओं में रहा है, तो इनके हेडक्वार्टर, इनकी स्थापना कब हुई, इनका पूरा नाम इंपॉर्टेंट बनेगा इस बार। तो नैरोबी केन्या में इनके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित की है? तो इन्होंने प्रकाशित की है नाइज विलेज एंड मिसमैच नाम से इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है कि फरवरी माह के तीसरे शनिवार को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पेंगोलिन दिवस, गौरैया दिवस, या विश्व जल दिवस? जो आपका फरवरी माह का थर्ड जो शनिवार है उसको प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो है आपका थर्ड शनिवार को आपके फरवरी मंथ के विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। विश्व पेंगोलिन दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को आपका गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे डेज इंपॉर्टेंट हैं इसके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दिया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपकी कोई सी भी वीडियो मिस ना हो। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू।